आजकल शादियों में बढ़ती फूहड़ता को देख के पुरानी रस्मों की तो दद्दियां उड़ती जा रही हैं। शादी का जश्न रिंग सेरेमनी से ही शुरू हो जाता है। धीरूभाई अंबानी ने अपनी बेटी की रिंग सेरेमनी करी तो दुनिया में भेड़चाल हो गई। उसने भी विदेशों से नचने के लिए नचनियां बुलाई धीरूभाई अंबानी ने। तो भारत में तो खुद ही नचनियां बने पड़े हुए। घर की बहू बेटियां बड़े बड़े खुले बाल करके शिव तांडव की तरह ऐसे ऐसे, शिव तांडव का होड़ नहीं कर सकती, शिव तांडव कहना गलत है, लेकिन बाल खुले कर करके जो नचनियां बुलाते थे आज वो घरों में ही नच रही हैं। जिस बहू को कोई देख नहीं पाता था वह बहू भी नच रही। शॉर्ट कपड़े पहन पहन के आधा शरीर दिख रहा है, नाच चल रहा है उल्टे सीधे गानों पर ससुर के सामने। ससुर भी नजरअंदाज करता जा रहा है। पहले एक रस्म होती थी मुंह दिखाई, वो मुंह दिखाई है कि नाम रहती थी बहू की, कि बहू का कोई शुरू से शादी होने तक कोई मुंह नहीं देख पाता था। उसके सम्मान में बहू को वो धन दिया जाता था। धन यानी पैसा बड़े बूढ़े दिए जाते थे, 10, 20, 100 रुपये, 50 रुपये जो भी, तो पहली इनकी वैल्यू थी। अब तो मुंह दिखाई की भी भेड़चाल चल गई है, क्योंकि हर लिफाफा लिखित में एंट्री होती जा रही है। क्या मतलब है ऐसे दिखावे की दुनिया से? मुंह दिखाई उसी बहू की करना चाहिए जिसका तुमने मुंह नहीं देखा हो। शादी तक लाज मार के घूंघट में रहिए। जब मुंह देख ही लिया, शादी हो रही है, बहू नच रही है, शुरू से लास्ट तक बहू ने कहीं आड़ पद्दा किया ही नहीं, तो काय की मुंह दिखाइए? पुरानी रस्म बंद होना चाहिए। रस्म उसी की होना चाहिए जिसकी बहू लाज में रही हो, घूंघट में रही हो। जब बहू का घूंघट ही नहीं रहा तो काय की मुंह दिखाई? इस तरह के प्रचलन को बंद करना चाहिए। ना लेना ना देना, क्या मतलब है झूठे प्रचलन में? जब मुंह दिखाई की जो रस्म है वो जब ही सही मानी जाती है बहू का मुंह ने देखा हो। बहू का मुंह तो पूरी ऑल इंडिया ही ने देख लिया, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, रील पे, जा पे, वहाँ पे। पहले हल्दी लगी रहती थी, घर में बहू रहती थी, वो चमक चांदनी रहती थी। आजकल दूल्हा भांवर के लिए तैयार बैठा है, फेशियल पे बहू जा रही है, ब्यूटी पार्लर पे बहू जा रही है, रात को 12 बजे लगाए घिसाई गिट्टा लगाए मुँह पे। अरे भैया, पहले भी महिलाएं थी सरसों के तेल लगा लगा के चमकती थी। आए तुम 2.5 किलो क्रीम पोत रही हो तो कारी कबरी सुबह ऐसी लग रही हो जैसे रात चसनी सो के जगी हो। क्या मतलब है ऐसे फर्जी वेकेशन से? तो भैया फर्जी वेकेशन बहुत बढ़ रहा है, इसी को कलयुग कहते हैं। होगा जो किसी के कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि महिलाएं अपनी बात मानेंगी नहीं और लोग दुनिया के हैं वो अपने तरह तरह के मन गढ़त नए नए रस्म बना लेंगे। शादी ऐसे कर रहे हैं कि बस नहीं है, नहीं तो हेलीकॉप्टर उड़ा दे। कोई कुछ उड़ा रहा है, कोई कुछ उड़ा रहा है, धुआं उड़ा है, कोई राम बन के आ रहा है। अरे भैया मूर्ख हो तुम, हर आदमी राम बनने पे लगाए और दूसरे दिन से पहुआ लगा रहे तुम। अरे राम बनने तो राम के आचरण को लो यार, फिर पहुआ का क्या काम? बड़ी ही झूठी रस्म है, हद है गई भैया। शादी ब्याह में पहले नाचने वाले बाहर से बुलाए जाते थे, आज नाचने वाले इतने हो जाते हैं घर के ही, उल्टे सीधे गानों पे डांस पे, कि बाहर वाले तो मुंह देखते रहते हैं। हाँ ये खून नच रहे हैं, हमारा तो नंबर ही नहीं आता। बाहर वाले बैठी पीछे ले आते हैं। घर की, पड़ोस की, घर की, रिश्तेदार की इतनी महिला हो जाती हैं, शॉर्ट लेंगे पहन के, लगाए ठुमके। कहाँ तक सही है? पहले नाचने वाले बाहर बुलाए जाते कि हमारी स्त्रियां रत्न होती, महिलाओं को भी रत्न माना गया है। समुद्र मंथन से रत्न निकले तो महिलाएं भी रत्न मानी गई हैं, क्योंकि लक्ष्मी है, लक्ष्मी स्वरूपा है। लक्ष्मी स्वरूपा बताओ, क्या कभी सड़क पर नृत्य कर सकती हैं रत्नाकर होके? नहीं, ये तो सूपड़ हो सकती हैं। तो सूपड़ तो जरूर नृत्य कर सकती हैं, और सूपड़ के नृत्य कर रही हैं तो उनका पूजन नहीं होता, उनका क्या होता है वो तो तुमने देखा ही है। तो सुपड़ गांव से तो भैया लक्ष्मण जी जीत सकती हैं, तो तुम लक्ष्मण बनो।
और आज के समय पे शादी करने ब्राह्मण को बुलाएंगे, अरे पंडित जी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। पंडित जी जल्दी कर देते हैं, कट 2-3 महीना तलाक हो बगल होता है। अरे भैया मेकअप में 2.5 घंटा दे रही हो, 1 घंटा आने जाने सफर में दे रही हो, 3 घंटा ही पूजा ढंग से करो। पंडित क्या करे, नियम से पूजा नहीं कराए तुम्हारी शादी टूट जाए तो पंडित शादी करता है, करवाता है, उससे फायदा एवं धन सभी संग्रह करती हैं। गांव में बिलौआ नाई समाज जैसे रहते हैं, वो बिलौआ देते हैं बुलाने के लिए, लगन की गांठ खोलने की उनको भी खूब तगड़ी दक्षिणा मिलती है, क्योंकि रस्म बनाई है, ब्राह्मणों ने बनाई है रस्म गांठ खोलने की, वो लेते हैं। वो ब्राह्मण नहीं, सबका ध्यान रखते हैं, ऐसी रस्म बनाई। घोड़ी से दूल्हा उतरता है, उसकी भी रस्म बनाई है। जो उसका घोड़ी का मालिक है वो दक्षिणा लेगा, खूब नेक नेक बोलते हैं उसको। गाड़ी से उतरोगे ड्राइवर बहुत उतरेगी, उसका भी नेक मिलता है। अरे ये कोई पंडित ही थोड़ी ले रहा है, पंडितों ने सिस्टम बनाया, पूरे समाज में पैसा बटे, सब आशीर्वाद दें, क्योंकि समस्त संसार में ही भगवान का स्वरूप है। इस हृदय में लेकिन जगाना पड़ता है भगवान का स्वरूप, भगवान का स्वरूप। भगवान मना कैसे, भा यानी भूमि, गा यानी गगन, वा यानी वायु, आ यानी अग्नि, ना यानी नीर यानी जलवायु नीर। इन सभी का सम्मान करे, इन सभी का नुकसान ना करे। इनका सम्मान कैसे है कि भूमि है तो भूमि पे वृक्ष लगाएं, ठीक है, हवा अपने आप शुद्ध हो जाएगी। नीर यानी पानी ज़्यादा दूषित ना करें, यानी कहीं गए नदी तालाब में नहाने, वहीं में लेटरिन बाथरूम कर रही, वहीं कपड़ा लगता हो जाए, क्योंकि वो नीर समस्त जनता पी रही है, वो भगवान है। ये भगवान की समस्त प्रकृति है। ये हवा दे रहे हो, सांस ऑक्सीजन की भगवान की। अब आदमी यहाँ में लगाए अपनी अपनी लगाए में तो लगे रहो। कलयुग है, को करो की माने बनी, कलयुग तो वैसे ही आए हो भैया। डाल देते हैं वीडियो के, एक आध आदमी भी दिमाग में बात ले जाएगा तो जीवन बन जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। राधे राधे, तुम भी बोलो हम भी बोल रहे, जय श्री राम।